नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे हरदा में जो घटनाक्रम हुआ, उस मामले में हरदा जिला प्रशासन ने किस तरह अपनी गलतियां छिपाई हैं, ये आप सरकार की जानकारी में आ गया है। क्योंकि सरकार को अलग अलग स्थानों से, अलग अलग सोर्स से जो रिपोर्ट मिली है या जो वीडियो मिले हैं, उससे यह साफ हो गया है कि हरदा जिला प्रशासन ने अपनी कमी छिपाने के लिए किस तरह से शासन को, प्रशासन को गुमराह किया है। और ये आप मान के चलिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव ने सख्ती दिखाई है, जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही कि आखिर आप किसको मूर्ख बना रहे हो। जो सब चीज़ सामने है, उसके बावजूद भी आप काट छांट के अपनी वाहवाही ले रहे हो और जनता की पिटाई हो रही है। अब भुगतना नेताओं को पड़ रहा प्रशासन को। आखिर आप क्यों अपनी गलती आप छिपाने के लिए इस तरह गलत जानकारी दे रहे हैं। आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और बताते हैं किस तरह से वो जो पूरा घटनाक्रम तो हुआ ठीक है, लेकिन प्रशासन ने अपनी गलती छिपाने के लिए राजपूत छात्रावास में घुसकर जिस तरह से लाठीचार्ज किया या अन्य स्थानों पर जो लाठीचार्ज किया, अपनी कमियां छिपाने के लिए किस तरह से रिपोर्ट शासन को भेजी है, उसको लेकर सरकार में बहुत नाराजगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद बहुत नाराजगी व्यक्त की है। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी आज इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी जाति विशेष पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो घटनाक्रम हुआ उसकी पूरी जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जरा जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें जिला प्रशासन ने अपनी जो पूरा रिपोर्ट भेजी है उसको भी आप देखिए। बच्चों एवं महिलाओं पर जिला प्रशासन द्वारा बल प्रयोग किए जाने संबंधी प्रसारित जानकारी भ्रामक है। जिला प्रशासन इस बात का पूर्णतः खंडन करता है कि महिलाओं एवं बच्चों पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग किया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर फोटोग्राफिक और वीडियो साक्ष्य भी जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन जिले के भीतर सभी समाजों और समुदायों का बिना किसी भेदभाव के सम्मान करता है। हम वर्तमान स्थिति को नियंत्रित करने में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वर्तमान में हरदा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को निरस्त कर दिया गया है और जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था पूर्णतः। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गए थे, उनने जो वीडियो कल जारी किया है वो भी देख लीजिए और जो आज राकेश सिंह ने बोला वो भी सुनिए। केवल जाति को केंद्रित करके राजनीति कांग्रेस ने की है और देश को बांटने का काम किया है। और इसलिए मेरा मानना है, जिन घटनाओं की बात अभी आपने की है, ऐसी घटनाओं में जातियों को जोड़ना उचित नहीं है। और मेरा माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी यही कहना होगा कि इसमें जातियों को ना डालें तो बेहतर होगा। जहाँ तक घटना का सवाल है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि इस संपूर्ण घटना की जानकारी वे एकत्रित कर रहे हैं। उसके अलावा करनी सेना के पदाधिकारियों से हमने आज हरदा बात कराई, वो भी आप सुन लीजिए। जी, तो सब दूर की जब नाकाबंदियां जब कर दी तो हमारे यहाँ छात्रावास में क्या होता उस रोज, जी, हमारे यहाँ एक प्रतिष्ठित परिवार की एक बहू जो है कम उम्र की जो शांत हो गई थी, उसी रोज की घटना है ये भी। जी, अब हो गई उसकी अंत्येष्टि थी और उसकी अंत्येष्टि के लिए फिर जब इनकी नाकाबंदी हो गई तो अंत्येष्टि में जो लोग गए थे वो जी, सवेरे थी अंत्येष्टि 8 बजे जी, और 11 बजे तक सब पूरे नाकाबंदी हुए, लोग ना बाहर जा सकते थे ना अंदर आ सकते थे। तो वो इस हिसाब से कुछ लोग जो थे वो यहाँ छात्रावास में आकर के बैठ गए यहाँ कि भाई अब थोड़ी बहुत देर बाद देखेंगे, चलेंगे अपन। जी, अब जब बैठते हैं तो उनके ताजी बात जो होती है उसके ऊपर कहीं की चर्चाएं तो होती है कि आज अपने ऐसा हो गया, इसमें क्या करें, बंद कर दिया, उनको बंद कर दिया, ये भी चर्चाएं हुई। जी, और साथ में एक शोक सभा थी, वो शोक सभा भी हुई वो। जी, तो पुलिस को ये लगा कि ये सारे लोग जो हैं छात्रावास में इकट्ठे होकर के इनकी कुछ जो है व्यू रचना ये यहाँ पे बना रहे हैं। जी, तो एक टीआई और एक एसडीओपी रेंज के कुछ जो है 2-3 व्यक्ति यहाँ पे आए हैं। तो छात्रावास में गेट पे ताला लगा हुआ था कि बाहर पुलिस खड़ी थी। जी, तो उन्होंने कहा कि बोले हम भाई कुछ बात करना चाहते हैं, यहाँ हमको राजपूत समाज के लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ कौन लोग हैं आप लोग। तो उन्होंने ऐसा करके बात करने के हिसाब से ताला खुलवा लिया। अब ताला खुलवा लिया तो जैसे ही आए वैसे पुलिस तो बाहर खड़ी थी। अब कोई बात करना नहीं, कोई चीत करना, और आते से उन्होंने जो है सबको लठ बरसाना शुरू कर दिया। लोग सब भौचक कर रह गए कि हो क्या रहा है ये।
जी, हम पे ऐसे वहाँ जो लोग थे उन पे ऐसा कोई नहीं था कि ऐसा कुछ अंदेशा हो जाएगा। जी, तो कोई इन्होंने न तो चर्चा करी न कोई बात करी, और आकर के सीधे जो है इनको 100-150 लोग जो थे उनको जी, मारने पीटने लगे। जी, अब मारने पीटने लगे तो लोग भगे। अब भगे तो लोगों को वो रोक दिया, पुलिस ज्यादा थी। जी। तो कई लोगों के जो ऐसे हाथ पैर फूटे हैं, टूटे हैं, छात्रावास को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसी ये घटनाएं ये घटी है फिर। मतलब इसमें कहीं न कहीं पुलिस की भी आप गलती मानते हैं। नहीं तो इसमें पुलिस की गलती है कि पुलिस को अगर मान लो छात्रावास में आना चाहिए था तो हमको हम हमसे इजाजत तो लेते कि भाई हम छात्रावास में यहाँ की इंक्वायरी करना चाहते हैं, यहाँ कौन है क्या है। आपने सुन लिया पूरे वो चीज़ें क्या क्या हुई। अब देखिए इसके पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि करणी सेना के आशीष सिंह राजपूत ने आरोप लगाया कि 18 लाख का हीरा खरीदने के पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई और जब 12 जुलाई को पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी, उस समय करणी सेना के 40-50 पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि उन्हें सौंप दिया जाए। प्रशासन ने उन्हें नहीं सौंपा, वहाँ लाठीचार्ज किया। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए बल प्रयोग किया। वहाँ तक तो सब ठीक था। ठीक है, ये गलत है कि अगर कोई पुलिस से अगर किसी आरोपी को छुड़ा ले जाए तो पुलिस के लिए इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती। पुलिस ने अपने धर्म का पालन किया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश होने के बाद जब जमानत हो गई तब करणी सेना के लोग और भड़क गए। उनको लगा कि नहीं, पुलिस ने इस मामले में कमज़ोर धारा लगाई है। हालांकि ये तो कोर्ट का मामला है, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने कमज़ोर धारा लगाई या मजबूत धारा लगाई। फिर भी कोर्ट से जमानत हो गई। इसके बाद जब विवाद भड़का कि कैसे हो गई पुलिस को लेकर, तो करणी सेना ने पूरे प्रदेश भर में बवाल मचा दिया। कहीं कहीं चक्का जाम हुआ, कई जगह गाड़ियां रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद करणी सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार कर लाया जाता है, फिर जेल भेजा जाता है। और जब फिर विवाद पूरे प्रदेश में होता है तो आनंद फानंद में उनको और जो जिलाध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत को जेल से बाहर कर दिया जाता है और सबको रिहा कर दिया जाता है। इस मामले में राजनीतिक टर्न तब आया जब पुलिस ने राजपूत छात्रावास में घुसकर लाठीचार्ज किया। वहाँ बच्चियाँ थीं, उनके साथ भी मारपीट की। आप एक रोती हुई बच्ची का सुनिएगा बातचीत क्या है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ है, क्यों पूरे मामले को इस तरह तूल दिया जा रहा है। पुलिस वाले जो कमिश्नर अंकल थे ना, उनसे बात कर रहे थे और उसके बाद है ना जैसे बात करके वो सब बाहर गए और उसके बाद है ना लाठीचार्ज करके सब लोग फटाफट अंदर घुस गए और है ना उसके बाद फिर सबको बहुत बेरहमी से मारने लगे। इतने जोर जोर से मारा। बाहर तक तो ठीक था, लेकिन छात्रावास में उस दिन हो क्या रहा था ये किसी ने नहीं देखा। शायद वहाँ कोई शोक सभा थी। उसके बाद पुलिस ने जिस तरह घुसकर लाठीचार्ज किया, क्या उचित है इस तरह किसी हॉस्टल में घुस के? उसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान आया कि कांग्रेस उसमें राजनीति कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी ने भी ये कहा कि नहीं, किसी के साथ जाति नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस इस मामले में राजनीति नहीं करे। जब पूरा मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि जो भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जब प्रशासन ने रिपोर्ट भेजी, उसमें जो प्रशासन की गलती थी उसको पूरी छिपा दिया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अन्य सोर्सों से जानकारी राज्य सरकार तक पहुंची या मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंची, मुख्य सचिव सचिवालय पहुंची, और साथ ही ये जब पूरी रिपोर्ट राज्य के कार्यवाहक अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग राजीव टंडन को सौंपी गई, जब उन्होंने देखा, उन्होंने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है, उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया है कि आखिर जो प्रशासन ने इतनी बड़ी गलती क्यों की। ठीक है, गलती सबसे होती है, लेकिन कार्रवाई हो या ना हो बात अलग है किसी के खिलाफ, लेकिन कम से कम प्रदेश के मुखिया को तो अंधेरे में नहीं रखना चाहिए कि आप अपनी गलती छिपाने के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को गलत जानकारी भेज रहे हो।
और उसको आप प्रसारित करा रहे हो। आखिर वो जो लाठी चार्ज करते हुए गुस्से दिखा वो कहाँ है? आपने क्यों उसको छिपा दिया? हम मानते हैं कि प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ता है, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, तो लेकिन सही बात बताइए ना कि स्थिति इसलिए हमने बल प्रयोग किया। अब आप बोल रहे हैं हमने बल ही प्रयोग नहीं किया, तो क्या गलत है? क्या गलत वीडियो बन गए? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि जैसे ही विदेश से लौटेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तो उसमें कई मामलों में आप देखना जल्द ही निर्णय होंगे। उसमें एक सिया का मामला है, उसका भी जल्द निर्णय होने वाला है। साथ ही इस मामले में भी निर्णय होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन इस तरह की किसी भी गलती को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जो कि ऐसे अधिकारी जो कि अपनी खामियां छिपाने के लिए प्रशासन मतलब सरकार को गलत जानकारी दे रहे हैं। आप वहाँ ज़िले में कलेक्टर एसपी सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अगर वो गलत जानकारी देंगे कि आखिर किस पे विश्वास किया जाएगा? देखिए इसमें होता क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि हरदा जिला प्रशासन को एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने सरकार को गलत जानकारी भेजी है। आज सिर्फ इतना ही। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, इस पर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके पास भी अगर इस तरह कोई खबरें हैं तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।